नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपके अपनी लाइफ डिजाइनर जीतू आचार्य। राहु के राशि परिवर्तन से इतनी ज्यादा घबराहट क्यों हो रही है आप सभी को? क्या राहु वाकई ही बहुत खराब प्लेनेट है? अब राहु अगर इतना खराब प्लेनेट है तो आपकी टेक्नोलॉजी को क्यों इतना हाइप देता है? आपकी टेक्नोलॉजी के साथ साथ आपकी शेयर मार्केट में कितने उछाल क्यों देता है? राहु एडवांसमेंट है, राहु मेडिसिन है, राहु पीक टेक्नोलॉजी के कारक है और राहु गुमराह करने में नंबर 1 है। छल के कारक बोले जाते हैं ये। तो जब इतनी सारी एक कहते हैं कि कुछ बैड क्वालिटीज और कुछ अच्छी क्वालिटीज हैं, तो हम अच्छी क्वालिटीज को क्यों कंसीडर नहीं करते हैं? अब ये राहु का बदलाव है तो बड़ा बदलाव है, क्योंकि 18 महीने तक एक राशि में रहते हैं ये। 18 महीने तक अगर नेगेटिव तो नेगेटिव प्रभाव, पॉजिटिव तो पॉजिटिव प्रभाव। लेकिन हम इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट क्यों नहीं कर सकते? किसी भी नेगेटिव तो हम डरते हैं। सबसे पहले राहु के नाम से हम डरने लगते हैं, नेगेटिविटी आने लगती है, घबराहट होने लगती है, चीजें अस्त व्यस्त करने लगते हैं, बेवजह के तनाव करने लगते हैं, अननेसेसरली की एक कहानियां बनाने लगते हैं। तो देखिए, थोड़ा सा आपको संयम रख करके कुछ उपाय रेमेडीज करनी है ताकि आप चीजों को अच्छा कर सके, ना कि आपके हाथ से चीजें और गलत हो जाएं। जब हम बात करें कि शेयर मार्केट की, शेयर मार्केट के साथ राहु का गहरा संबंध है। जिनकी कुंडली में पंचम भाव के साथ या पंचमेश के साथ राहु का संबंध आएगा, तो ऐसे व्यक्ति बहुत जल्दी मैनिपुलेटिंग से खूब सारा धन कमाने लगते हैं। अब ये देखिए, यहाँ पे क्या होता है, 2-3 चीजें फैक्टर देखे जाते हैं। कई बार आप देखिएगा कि कोई भी व्यक्ति, हमें मालूम होता है कि ये व्यक्ति जो है खतरनाक है, खराब है, ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, ये हमें दिक्कत पैदा करेगा, लेकिन उसके बावजूद आप उसकी बातों में आते हैं, बातों में भी आते हैं और उसके सारे काम भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं, उनके साथ खड़े होने के लिए तैयार हो जाते हैं। मालूम है ये व्यक्ति गलत है, उसके बावजूद आप उनके साथ खड़े होते हैं। आप ये सोचिए, उस व्यक्ति में आपको गुमराह करने की कितनी बड़ी ताकत है, आपको एक मैनिपुलेट करने की कितनी बड़ी ताकत है, आपकी साइकोलॉजिकली चीजों को ग्रैब करने की कितनी बड़ी ताकत है उस व्यक्ति में। तो ये राहु ही तो है। राहु, आप सोचिए कि जब अमृतपान हो रहा था और छल से वो देवताओं के बीच में बैठ करके अमृतपान कर लिया उन्होंने, जिसकी वजह से ग्रहों में उनको स्थान मिल गया। राशि नहीं मिली, लेकिन ग्रहों में उनको स्थान मिल चुका है। तो राहु आज के युग के साथ, अब इस समय की अवस्थाओं के साथ अगर हम कंसीडर करते हैं, कनेक्ट करते हैं, तो राहु का बड़ा रोल है हमारी जिंदगी के अंदर। फिर दूसरी बात आती है कि क्या ये राहु हमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में डाल सकता है? हाँ, डाल सकता है, कभी भी डाल सकता है, कोई भी प्लेनेट डाल सकता है अगर आपकी कुंडली में सही अवस्था में ना हो। तभी कहा जाता है कि कुंडली का विश्लेषण जो होता है, ये आपके लिए अवेयरनेस होती है, ये समझ होती है कि हम एटलीस्ट अपने ग्रहों को तो समझ पाए कि हमारे ग्रह क्या कह रहे हैं, हमारे ग्रह हमें किस तरीके के इंडिकेशंस दे रहे हैं, कौन से प्लेनेट को ज्यादा बल देने की जरूरत है, कौन से प्लेनेट की एनर्जी को पीछे ही रखने की जरूरत है। तो इसीलिए कुंडली को समझना और समझ करके फैसला करना या फिर रेमेडीज करना, ये बहुत जरूरी होता है। अगर हम राहु की बात करते हैं तो सबसे पहले इसे डरिए नहीं। अगर आप विदेशों में काम करते हैं, हवाई यात्रा करने वाले हैं, आपका वर्क ऐसा है, हवाई यात्रा बार बार करनी पड़ती है, तो आपको लोग तो फायदा देंगे। लेकिन हाँ, अगर हम वर्ल्ड वाइड सिचुएशन को देखते हैं, अगर हम पड़ोसी देश के साथ तनाव की सिचुएशन को देखते हैं, तो वहां पर फिर से ये अटेम्प्ट होने वाला है, फिर से ये गड़बड़ करेगा ही करेगा। यानी ये युद्ध जैसी स्थिति फिर से क्रिएट करेगा ये, क्योंकि सामने वाले व्यक्ति जो है वो छल किए बगैर रहेंगे नहीं और हम उन्हें सबक सिखाए बगैर रहेंगे नहीं। तो उन्होंने अपनी हरकतों से नहीं बाज आना, लेकिन हमने समाधान निकाल रखा है कि हमें उन्हें कैसे रास्ते पे लाना है। तो यानी सिचुएशन, अगर आप ये सोच रहे हैं कि सीज फायर के साथ वहां खत्म हो गई है, सिचुएशन अभी खत्म नहीं हुई है, ये तो आरंभ हुआ है एक तरह का। किसी भी नेगेटिविटी को खत्म करने का आरंभ हुआ है।
क्योंकि अगर हम कुंडली के हिसाब से देखते हैं, अगर हम अपनी कुंडलियों के हिसाब से चलते हैं, अगर हम हमारे पड़ोसी देश की कुंडली के हिसाब से चलते हैं तो उनके पंचम में राहु आया। लेकिन अगर हम अपनी कुंडली के हिसाब से चलते हैं, हमारे देश की कुंडली के हिसाब से चलते हैं, तो 4th हाउस में राहु आया है। तो 4th हाउस का ये जो राहु है, ये खूब अच्छे से सबक सिखाने वाला राहु है, अच्छे लेसन देने वाला राहु है। तो ये तो जो भी यहाँ पे षड्यंत्र जो छल करेगा उसे मुंह की खानी ही पड़ेगी। यानी ग्रहों में तो राहु को स्थान मिल गया, लेकिन राशि तो नहीं मिली, अस्तित्व तो नहीं दिया पूरा उनको। और उसके बाद भी 2 हिस्सों में डिवाइड हो गया केतु और राहु में। तो यानी कहने का मतलब यह है कि खंड खंड होने के पड़ोसी देशों के पूरे चांसेस हैं। तो हमारी सिचुएशन से बेटर होने वाली। हाँ देखिए, जब हम किसी को चोट पहुंचाते हैं तो थोड़ा सा उसका प्रभाव हमारे जीवन के अंदर भी होता है, हम इस चीज को इग्नोर नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, प्राकृतिक आपदाएं, अचानक गर्मी से, तेज गर्मी से जान माल का नुकसान, अचानक पानी के बहाव से यानी बारिश, एक्सेस बारिश से जान माल का नुकसान, चीजों की अस्त व्यस्तता। लेकिन उसके बावजूद, हमारी स्थिर लग्न की कुंडली होने के बावजूद भी हम लोग बहुत अच्छी तरह से सरवाइव कर लेंगे। हमारी चीजें बहुत अच्छी रहेंगी, इकोनॉमी सेक्टर हो, चाहे मेडिकल सेक्टर हो, चाहे किसी भी तरीके की चीजें हो। तो ये चीजें जो है हमारे लिए बहुत बेटर कंडीशन जो है वो बनाती हुई नजर आ रही है। अब यहाँ पे एक चीज और फैक्टर देते हैं, अगर हमारे मुखिया की कुंडली देखते हैं वृश्चिक लग्न की, वृश्चिक लग्न से अगर के हम राहु की कंडीशन देखते हैं, तो आप सोचिए कहाँ जा रही है। आप यहां से भी अंदाजा लगा सकते हैं कि जब भी सत्ता के भाव के साथ उसका कोई संबंध, यानी दशम के साथ भी अपोजिट में अगर कोई संबंध बनेगा, तो वहां पर भी हमारी जो सिक्योरिटी और सेफ्टी है वो बहुत बेटर है। लेकिन पड़ोसी देशों को तो चुन चुन कर निकाला जाएगा। अब यहाँ पे आती है कि ये एक तो होगी देश की कुंडली के, दूसरा होती है हमारी अपनी टेक्नोलॉजी। हमारी टेक्नोलॉजी और हाइप पे जाने वाली है, वहां पे कोई दिक्कत नहीं आली। हाँ, शेयर मार्केट में उछाल और जो उतार और चढ़ाव की, ये सडनली उछाल और सडनली डाउन, ये आने की संभावना है। तो कोई भी अगर आप अपना धन लगा रहे हैं तो थोड़ा सा सोच समझ करके ही लगाइएगा। वहां पे थोड़ी सी दिक्कतें जो है अभी भी दिखाता हुआ नजर आ रहा है, आगे भी दिखाता हुआ नजर, यानी कुछ फ्लक्चुएशन सी मूवमेंट जो है वो बना करके रखेगा, सडन को इंडिकेट करेगा, बार बार सडन को। तो सडनली कुछ भी हो सकता है। तो अब अगर यहाँ हम बात करते हैं कि हम इनसे डरे या सिर्फ या बचे कैसे हैं, देखिए बचने के ही तो रास्ते निकालने होते हैं। डरना कभी कोई किसी चीज का सोल्यूशन हुआ है क्या? तो यहाँ पे कोई भी आप अपने दिमाग के अंदर नेगेटिविटी ना रखिएगा। हमें समाधान चाहिए होता है, हमें समाधान निकालना है और अपने जीवन को कहीं ना कहीं सेटल करना है। और सबसे बड़ी बात है कि इस समय हमें क्या चीज़ें ऐसी करनी चाहिए। आपकी कुंडली में किस भाव में राहु है, उसे हिसाब से पहले तो उपाय किया जाता है। सबसे पहले तो आप ये समझिएगा कि आपके लग्न को पीड़ित कर रहा है, या आपके एकादश भाव यानी धन भाव को पीड़ित कर रहा है, या आपकी शादी के भाव को यानी सप्तम भाव को पीड़ित कर रहा है, या आपके संतान के भाव को पीड़ित कर रहा है, या दुश्मन के भाव को और ज़्यादा मजबूत कर रहा है। तो यहाँ सबसे पहले तो कुंडली का आपको देखना और समझना ज़रूरी है। क्योंकि हमने राशियों की जब हमने बात की थी, तो एक एक राशि के हिसाब से राहु का राशि परिवर्तन और प्लस कब तक रहेगा, प्लस उसके क्या क्या उपाय करने हैं, कहाँ कहाँ मिल सकती हैं चीज़ें, कौन कौन सी चीज़ें अवॉइड करनी है, कौन सी सिचुएशन आपको संभालनी है। तो ये सारी चीज़ें जो है हमने ऑलरेडी अपने राशिफल में डाल चुके हैं, जो कि राहु के राशि परिवर्तन की वीडियोज़ है, आप उसे देख सकते हैं। लेकिन बहुत सारी कुंडलियों में इस समय काल सर्प दोष भी बन रहा होगा। क्या काल सर्प दोष नहीं, इसे योग में कंसीडर करिएगा। आपकी बार हो सकता है आपको बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला हो इस बार, और आप ये सोच करके राहु खराब है, उसके चक्कर में आप अच्छा लाभ जो है हाथ से निकाल दें। अब देखिए, जो लोग मैनिपुलेट करके धन कमाते हैं तो वो कितनी स्ट्रांग पोजीशन में होंगे। छल, देखिए राहु ने छल किया था, लेकिन आज की सिचुएशन अवस्था में अगर देखते हैं तो शार्प माइंडेड होकर के मैनिपुलेट करके चीज़ों को जो अपने समय को निकालते हैं, वो तो इस समय बेटर कंडीशन में माने जा रहे हैं, लोग बहुत अच्छे माने जा रहे हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा एक चीज़ का ध्यान रखना है, थोड़ी उपाय और रेमेडीज आप ज़रूर कीजिए। एक तो एक वक्त का खाना जो है किचन में बैठ करके खाइएगा, परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर के खाना खाना
शुरू कर दीजिए, जो हम अवॉइड करते हैं, क्योंकि घर के अंदर इतनी अच्छी अवस्थाएं, इतनी अच्छी सिचुएशन होती है जिससे हम अपने बहुत सारे ग्रहों को जो है अनुकूल कर सकते हैं, उन्हें बहुत स्टेबल कर सकते हैं। लेकिन हम इन चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं देते हैं, बाहर चल पड़ते हैं उपाय करने के लिए। तो घर में एक वक्त का खाना जो है वो आप अपने परिवार के साथ या फिर एक वक्त का खाना आप अपने किचन में बैठ करके खाएंगे तो बहुत अच्छा जो है वो आपको एक प्रभाव भी अच्छा मिलेगा और लाभ भी अच्छा मिलेगा। दूसरा, बेजुबानों की सेवा करना इस समय बहुत उत्तम माना जाता है। उनके लिए खाने का प्रबंध, जल का प्रबंध और साथ के साथ अगर दवाई का प्रबंध किया जाए, यानी अगर उन्हें चोट लगती है, कुछ लगती है, जहाँ ऐसी सोर्सेज होते हैं जहाँ उनका ट्रीटमेंट किया जाता है, वहाँ पे जाकर के आप कुछ डोनेशन जो है वो कर सकते हैं। हर रात को पैर धो करके ही सोना है आपने। चांदी को पहनिए, जितना चांदी पहन सकते हैं उतना अच्छा है। इनफैक्ट हम तो ये कहेंगे कि चांदी के नाग नागिन लेकर के किसी भी सोमवार के दिन आप शिवलिंग पर भी अर्पित करके आइए और चांदी का चंद्रमा बना करके उसी दिन पहन लीजिए, या फिर आप चांदी की चेन पहन लीजिए। जो भी आप चीज़ें पहनना धारण करना चाहते हैं करिए। मोती धारण करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा समय है। आपकी कंट्रोलिंग भी होगी और आपकी सिचुएशंस बहुत बेटर होंगी और आपका आगे का जो रास्ता है वो बहुत अच्छा और क्लियर होगा। यानी राहु अब आपको डराएगा नहीं, राहु आपको एक स्टेबल व्यक्ति बनाएगा। सो वीडियो को बहुत सारे लोगों को जरूर शेयर कीजिएगा। मेरी आने वाली सारी वीडियो को जरूर देखें। खुश रहें, स्वस्थ रहें, पॉजिटिव रहें। पॉजिटिव रहते हैं तो हर समस्या से हम दूर रहते हैं। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।